साथियों नमस्कार। आज हम अपने विद्यालय में प्रथम कक्षा में छात्र को कैसे जोड़ें इस जानकारी को देखेंगे। छात्र को जोड़ने के बाद उसकी प्रोफाइल अपडेट कैसे करें, एक एक बिंदु की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सर्वप्रथम हमें ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च कर लेना है। यूडाइज प्लस सर्च करते ही लॉगिन करना है। स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करके इसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस भी स्टेट से हम हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। गो पर क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है। यहाँ पर चौकोर खाने में मध्य प्रदेश लिखा होता है, उसे क्लिक करना होता है और लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है, जहाँ पर अपने स्कूल की डाइस कोड, यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखकर कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर देते हैं। अब हमें 2023-24 में वर्क करना है तो 2023-24 को क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा स्कूल का डैशबोर्ड ओपन होकर आता है और स्क्रीन को ऊपर खिसकाकर नीचे देखते हैं तो हमारे विद्यालय की सभी कक्षाएं शो होती हैं। अब हमें कक्षा पहली में छात्रों को ऐड करना है तो हम साइड में खिसकाकर देखते हैं, यहाँ ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू हो सकता है। तो हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करते ही ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आ जाता है। अब देखते हैं कक्षा 1 ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आ चुका है, जिसे हम क्लिक कर देते हैं। इसे क्लिक करते ही जिस स्टूडेंट को हम जोड़ना चाहते हैं उसकी जानकारी भरने के लिए पेज ओपन हो जाता है। सर्वप्रथम छात्र का नाम लिखते हैं, जेंडर सेलेक्ट करते हैं, मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, एज मैट्रिक्स में देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। स्टूडेंट स्टेट कोड, यहाँ पर समग्र आईडी स्टूडेंट की लिखी जाना है, ऑप्शनल है। यदि समग्र आईडी है लिख देते हैं और यदि समग्र आईडी नहीं है तो इसे लिखना ज़रूरी नहीं है। मदर्स नेम लिखते हैं, स्टूडेंट मदर्स नेम, नीचे फादर्स नेम, पिता का नाम लिखते हैं। गार्जियन नेम में पिता का ही नाम लिख देते हैं। स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ पर लिखते हैं। आधार नंबर फिल करते हैं और आधार पर जो छात्र का नाम होता है उसे लिख देते हैं। फिर छात्र का एड्रेस, छात्र के एड्रेस में ग्राम या शहर का नाम लिखते हैं। पिन कोड लिखना है। छात्र का मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध है छात्र का मोबाइल नंबर लिख देते हैं। यदि मोबाइल नंबर उपलब्ध ना हो तो यहाँ पर 00 तो नहीं लेता, लेकिन हम 999 लिखकर 10 डिजिट में मोबाइल नंबर की एंट्री पूर्ण कर देते हैं। और यदि मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दिया जाता है।
अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यदि दूसरा मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो वो भी लिख देते हैं। फिर यहाँ पर भाषा सेलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट की मातृभाषा यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। सर्च करते हैं। स्टूडेंट की मातृभाषा हिंदी होगी। हिंदी के बहुत से ऑप्शन आते हैं, जिसमें हिंदी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। और देखते हैं नीचे जाकर हिंदी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। सोशल कैटेगरी लिखते हैं, किस कैटेगरी का छात्र है, SC या ST या OBC। धर्म क्या है छात्र का, इन धर्मों में से है तो ठीक है, नहीं तो NA सेलेक्ट कर देते हैं। वेदर BPL बेनिफिशरी, यदि छात्र का नाम या गार्जियन का नाम BPL में है तो S क्लिक करते हैं, नहीं है तो नो क्लिक करते हैं। अंत्योदय योजना में यदि छात्र है तो यस, नहीं है तो नो। EWS में छात्र का परिवार आता है तो यस क्लिक करेंगे, अन्यथा नो क्लिक करेंगे। CWSN, यदि छात्र दिव्यांग है तो यस क्लिक करते हैं, दिव्यांग नहीं है नो पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर यदि छात्र दिव्यांग होता तो डिसेबिलिटी परसेंटेज भी हमें लिखना होता, लेकिन हमने नो सेलेक्ट किया है तो यह परसेंटेज नहीं लिखना है। वेदर द स्टूडेंट इन इंडियन नेशन, क्या स्टूडेंट भारतीय है, यस क्लिक कर देते हैं। आउट ऑफ स्कूल है यदि प्रीवियस ईयर में तो यस, अन्यथा नो। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, जो भी छात्र का ब्लड ग्रुप है यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं और सेव पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है एक बार जानकारी चेक करने के लिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। यह जानकारी यदि हम कंफर्म कर देते हैं तो इन जानकारियों में संशोधन नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर चारों जानकारियों के सामने चौकोर खाने होते हैं, उन्हें क्लिक कर देना होता है, तभी जानकारी कंफर्म होती है। प्लीज सिलेक्ट ऑल चेक बॉक्स, तो यहाँ पर चारों जानकारियों को हमें क्लिक करना होता है, तभी जानकारी कंफर्म होती है। जानकारी कंफर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर ऐड न्यू स्टूडेंट, यदि हम किसी और अन्य छात्र को जोड़ना चाहते हैं तो ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं, अथवा इनकी लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं व्यू मैनेज पर क्लिक करके, तो हमने जिस छात्रा को जोड़ा है उसका नाम यहाँ पर शो होता है और इसकी जनरल प्रोफाइल जो है वह सिलेक्ट हो चुकी होती है। एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल पूरा करना यहाँ पर शेष रह जाता है। अब हम एक और स्टूडेंट को यहाँ पर ऐड करके देखते हैं, एक बार और पूरी जानकारी को दोबारा से दूसरे स्टूडेंट के साथ देख लेते हैं। स्टूडेंट का नेम यहाँ पर लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एज मैट्रिक्स के हिसाब से स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखी जानी है। स्टूडेंट का समग्र आईडी यहाँ पर लिखा जाएगा, जो कि 9 अंकों की होती है। ये ऑप्शनल है। समग्र आईडी के बाद स्टूडेंट की मदर्स का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है और माता का नाम लिखना है।
गार्जियन नेम में पिता का नाम लिख देते हैं। छात्र का आधार नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। छात्र का आधार नंबर लिखना है। जो कि 12 अंकों का होता है। जो भी जानकारी हम फिल करते जाते हैं, अगर सही है तो सही का टिक आता जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट का नेम लिखना है जो आधार पर लिखा हुआ है। कॉन्टैक्ट डिटेल में पता लिखना है। एड्रेस, ग्राम या शहर का नाम लिख देते हैं। पिन कोड लिखना होता है। जो भी उस एरिया का पिन कोड है या जिप कोड है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। मोबाइल नंबर यदि छात्र का उपलब्ध है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देते हैं। यदि मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है तो 99 करके 10 डिजिट यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो लिखते हैं, अन्यथा नहीं लिखना है। मदर टंग मातृभाषा लिखना है। स्टूडेंट की जो भी मातृभाषा है, जैसे हिंदी, यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट करना है। सोशल कैटेगरी SC ST OBC जिसमें भी छात्र उसे सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ धर्म सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ NA सिलेक्ट कर देते हैं। जिस धर्म का छात्र है उसे सिलेक्ट कर देते हैं। BPL में यदि छात्र के परिवार का नाम है तो यह सिलेक्ट करते हैं, अन्यथा नो। अंत्योदय योजना में यदि छात्र का परिवार है तो यह सिलेक्ट करते हैं। EWS यदि परिवार है तो यह सिलेक्ट करते हैं, नहीं तो नो सिलेक्ट करते हैं। CWSN है, दिव्यांग है तो यस और नहीं है तो नो सिलेक्ट करते हैं। यदि दिव्यांग होता तो यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज भी हमें सिलेक्ट करना होता। स्टूडेंट इंडियन नेशनल यहाँ पर यस क्लिक कर देते हैं। यहाँ ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना होता है, छात्र का जो भी ब्लड ग्रुप है, और हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। जानकारी को एक बार और देख लेते हैं। यदि जानकारी सही है तो हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। सेव पर क्लिक करते ही छात्र के बारे में मुख्य जानकारी शो होती है। इसे हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि यह जानकारी फिर चेंज नहीं हो सकती। यदि सही है तो चारों चौकोर खानों को क्लिक करके कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। जानकारी सेव हो जाती है और स्टूडेंट नई कक्षा में ऐड हो जाता है। अब ऑप्शन आते हैं ऐड न्यू स्टूडेंट या गो टू न्यू एंट्री लिस्ट। नए छात्र को और जोड़ना है तो ऐड न्यू स्टूडेंट करते हैं, नहीं तो लिस्ट पर जाकर स्टूडेंट की जानकारी देख लेते हैं स्टूडेंट ऐड हुआ या नहीं। तो स्टूडेंट ऐड हो चुका है और इसकी जनरल प्रोफाइल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें जनरल प्रोफाइल को एक बार और क्लिक करके देख लेते हैं। जनरल प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट है। ये नया जोड़ा हुआ छात्र है, जोड़ते ही साथ इसकी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। अब हमें एनरोलमेंट प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। इसे भी हम देख लेते हैं कैसे कंप्लीट करते हैं। इसमें एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, यहाँ पर दाखिल खारिज नंबर लिखना होता है। दाखिल होने की तारीख लिखनी होती है।
कक्षा में छात्र का रोल नंबर क्या है वह हमें यहाँ लिखना होता है। जो भी छात्र का कक्षा में रोल नंबर है यहाँ पर हम लिख देते हैं। आगे माध्यम लिखना होता है। सिलेक्ट करना है हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम, जिस भी माध्यम में छात्र हो। अभी छात्र कहाँ पढ़ रहा था कक्षा पहली से पहले, तो छात्र आंगनवाड़ी से आया है। और भी जानकारी हम यहाँ देख लेते हैं। जो भी भरने का ऑप्शन आता है उन्हें भर देते हैं और सेव पर क्लिक कर देते हैं। एनरोलमेंट डेटा सेव हो जाता है और हम नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज की जानकारी भरते हैं। अब यहाँ पर फैसिलिटी प्रोफाइल है। स्कूल द्वारा छात्र को कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं तो यस, नहीं की जाती तो नो। यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक छात्रों को दी जाती है। फ्री यूनिफॉर्म अभी दी नहीं गई है, या दी जाती है तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। साइकिल या जो भी फैसिलिटी छात्र को मिलती है। स्कॉलरशिप, सेंट्रल स्कॉलरशिप यहाँ नहीं मिलती। स्टेट स्कॉलरशिप यस, अदर स्कॉलरशिप नो। अब यहाँ पर अमाउंट सिलेक्ट करना है। स्टेट स्कॉलरशिप मिलती है तो कितनी मिलती है। आगे की जानकारी हम देख लेते हैं। कौन कौन सी जानकारियाँ हमें फिल करनी है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यहाँ यस या नो, जो भी छात्र के बारे में है उन जानकारियों को हम फिल कर देते हैं। क्लिक कर देते हैं यस या नो पर। इन जानकारियों को सावधानीपूर्वक पढ़ लेते हैं और जो भी छात्र के बारे में है उसे यस कर देते हैं और जो नहीं है उसे नो कर देते हैं। आगे देखते हैं। क्योंकि कक्षा पहली है, अधिकांश जानकारियाँ नो में जाती हैं। यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट की हाइट लिखना है और स्टूडेंट का वेट लिखना है। हाइट सेंटीमीटर में और वेट किलोग्राम में लिखना है। हम यहाँ पर स्टूडेंट की हाइट ले लेते हैं, लिख देते हैं और वजन लेकर यहाँ पर लिख देते हैं और सेव कर देते हैं। तो फैसिलिटी प्रोफाइल छात्री कंप्लीट हो जाती है। अब सम मैंडेटरी मतलब कुछ यहाँ पर जानकारी देने को शेष रह गया है, उसे हम देख लेते हैं कौन सी जानकारी हम नहीं भर पाए हैं। यहाँ वेदर स्टूडेंट हैज़ स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग, इसे हम क्लिक नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर स्कॉलरशिप कितनी छात्र को मिलती है वो भी फिल करना है। इसे फिल जैसे ही करते हैं हमारा पेज कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर राशि लिखना है, जैसे एससी में गर्ल्स बॉय को 250 रुपये मिलती है तो हम यहाँ पर 250 लिख देते हैं। एससी छात्राओं को मिलती है और एसटी छात्र छात्राओं दोनों को मिलती है। ओबीसी को प्राइमरी में प्राथमिक कक्षाओं में छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो हम यहाँ पर स्कॉलरशिप में नो करेंगे, एससी एसटी में यस करेंगे। फैसिलिटी डाटा सेव हो चुका है, छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ हम पूरी जानकारी देख लेते हैं क्या छात्र के बारे में जो हमने जानकारी दी है वो सही है। यदि सही है तो हम सबसे नीचे जाकर कंप्लीट डेटा पर क्लिक कर देते हैं। छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करें तो अन्य जानकारियाँ भी आपको सबसे पहले मिल सकेंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब हम किसी अन्य छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहीं से क्लिक करके प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। और अन्य छात्र को ऐड करना है तो ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करके हम नए छात्र की जानकारी भरकर उसे अपने विद्यालय की प्रथम कक्षा में ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हमें प्रत्येक छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट करनी है 3 भागों में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।